द डीप डाइव के इस नए और रोमांचक सफर में स्वागत है। आज का ये जो गहन विश्लेषण है वो एक ऐसे विषय पर है जो कानूनी किताबों से निकलकर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। बिल्कुल। और इस डीप डाइव का मकसद बहुत ही स्पष्ट है। हमारे पास सोर्सेस का एक काफी बेहतरीन स्टैक है जिसमें मनु पात्रा और एससीसी टाइम्स के लीडिंग लीगल आर्टिकल्स शामिल हैं। हाँ, और कुछ काफी डिटेल वाले रिसर्च पेपर्स भी हैं। तो आज का मिशन इन भारी भरकम कानूनी दस्तावेजों की गहराइयों में उतरकर कुछ सबसे महत्वपूर्ण इंसाइट्स को बाहर निकालना है। सही कहा। और आज का विषय है कॉन्ट्रैक्ट लॉ की दुनिया का एक ऐसा सिद्धांत जो सुनने में भले ही किसी प्राचीन रहस्य जैसा लगे, लेकिन आज की मॉडर्न इकोनॉमी में सबसे ज्यादा काम आता है। और इस विषय का नाम है क्वांटम मेरिट। अब इस विषय की गहराई में जाने से पहले एक बहुत ही आम लेकिन आज के समय की एक टिपिकल सिचुएशन की कल्पना करना दिलचस्प होगा। मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, गिग इकोनॉमी की तरफ, है ना? एकदम सही। आज हम एक गिग इकोनॉमी में जी रहे हैं। फ्रीलांसर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स या छोटे-मोटे वेंडर्स अक्सर बिना किसी लंबे चौड़े स्टैम्प पेपर वाले कॉन्ट्रैक्ट के अपना काम शुरू कर देते हैं। हाँ, बस एक व्हाट्सएप मैसेज आया या एक ईमेल पर कंफर्मेशन मिला और काम चालू हो गया। बिल्कुल। अब मान लेते हैं कि एक ग्राफिक डिजाइनर ने किसी कंपनी के लिए एक पूरी ब्रांडिंग किट तैयार की, बहुत मेहनत की, समय दिया, लेकिन पैसों को लेकर कोई पक्का लिखित कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था। या फिर हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जहां एक बड़ा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट तो था, लेकिन किसी वजह से वो बीच में ही टूट गया या फिर कानूनी रूप से अमान्य हो गया, यानी वॉइड हो गया। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या होगा? क्या वो ग्राफिक डिजाइनर या वो कंस्ट्रक्शन वर्कर खाली हाथ लौटेगा? क्या दूसरी पार्टी उस की गई मेहनत का मुफ्त में फायदा उठा सकती है? और इसी अहम सवाल का जवाब ढूंढना इस डीप डाइव का उद्देश्य है। हमें यह समझना है कि कैसे कानून इस तरह से मुफ्त में काम करवाने या किसी की मेहनत का नाजायज फायदा उठाने से रोकता है। और लीगल टर्मिनोलॉजी में इसी नाजायज फायदे को अनजस्ट एनरिचमेंट कहा जाता है। कानून की नज़र में किसी एक इंसान का नुकसान करके दूसरे इंसान का अमीर बनना अन्याय के खिलाफ है। और यहीं पर लैटिन भाषा का ये प्राचीन और जादुई शब्द सामने आता है, क्वांटम मेरिट। अगर इस लैटिन फ्रेज का बहुत ही सीधा और सरल अर्थ निकाला जाए तो इसका मतलब होता है जितना काम उतना दाम। As much as he deserved, यानी किसी व्यक्ति ने जितना काम किया है या जितनी भी सेवाएं दी हैं, वो उस काम के उचित मूल्य का पूरी तरह से हकदार है। ये सिर्फ एक सूखा कानूनी नियम नहीं है, ये इंसानियत, न्याय और निष्पक्षता यानी इक्विटी एंड फेयरनेस की बुनियाद पर टिका एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत को गहराई से समझने के लिए हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के एक बहुत ही खास हिस्से की तरफ रुख करना होगा। इस एक्ट के चैप्टर 5 में एक कॉन्सेप्ट का जिक्र है। हाँ, जो सेक्शन 68 से 72 में शामिल है, इसे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स या अर्ध अनुबंध कहा जाता है। अब ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या भला है, ये समझना जरूरी है। असल में ये कोई असली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। असली कॉन्ट्रैक्ट में तो दो पार्टियां आमने सामने बैठकर शर्तें तय करती हैं, ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है। लेकिन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स वो स्थितियां हैं जहां दो पार्टियों के बीच कोई लिखित या मौखिक समझौता नहीं होता, फिर भी कानून खुद बीच में आता है और इक्विटी और गुड कॉन्शियंस के आधार पर एक जिम्मेदारी तय कर देता है। इस पूरे चैप्टर में सेक्शन 70 क्वांटम मेरिट का सबसे बड़ा और मुख्य आधार बनता है। हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक केस का हवाला दिया गया है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम बीके मॉन्डल। इस मामले की कहानी कुछ ऐसी है कि राज्य सरकार के एक अधिकारी के मौखिक आदेश पर एक कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ गोदाम और बिल्डिंग्स बना दी और सरकार ने उन बिल्डिंग्स का इस्तेमाल भी किया, लेकिन बाद में पैसे देने से ये कहकर मना कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने में सरकारी नियमों और फॉर्मेलिटीज का पालन नहीं हुआ था। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने सेक्शन 70 का इस्तेमाल किया और क्वांटम मेरिट को लागू करने के लिए 3 बहुत ही जरूरी शर्तें स्पष्ट की, जिन्हें हम 3 गोल्डन रूल्स कह सकते हैं। पहली शर्त यह है कि जो भी काम किया गया है या जो सेवा दी गई है वो लॉफुल यानी पूरी तरह से कानूनी होनी चाहिए। कोई गैर कानूनी काम करके पैसे नहीं मांग सकता। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि वो काम ग्रेचुइटस यानी मुफ्त करने का इरादा ना हो। काम करने वाले का उद्देश्य दान देना या चैरिटी करना नहीं था, वो एक कमर्शियल सेटिंग में काम कर रहा था और उचित पेमेंट की उम्मीद कर रहा था। तीसरी और शायद सबसे अहम शर्त ये है कि जिसके लिए वो काम किया गया उसने उस काम का फायदा उठाया हो और उसे स्वीकार किया हो।
बिल्कुल, बीके मंडोल केस में सरकार ने उन बिल्डिंग्स का इस्तेमाल किया था। अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो कानून साफ कहता है कि जिसने फायदा उठाया है उसे भरपाई करनी ही होगी। इन रूल्स को असल जिंदगी के कुछ क्लासिक उदाहरणों से समझना और भी ज्यादा दिलचस्प है। कानूनी इतिहास के पन्नों से 1856 का एक बहुत मशहूर मामला निकल कर आता है, क्ले बनाम यीट्स। ये कहानी एक प्रिंटर की है। इस प्रिंटर को एक लेखक की किताब छापने का काम मिला था। कॉन्ट्रैक्ट ये था कि पूरी किताब छपने के बाद पेमेंट मिलेगा। प्रिंटर ने अपना काम शुरू किया और किताब का ज्यादातर हिस्सा छाप भी लिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब प्रिंटर शुरुआती पन्ने छापने लगता है। उसे पता चलता है कि किताब के पहले पन्ने पर जो डेडिकेशन लिखा है वो बेहद लिबेलस या मानहानिकारक है। उसमें किसी तीसरे व्यक्ति को बुरी तरह से बदनाम किया गया था। ये देखते ही प्रिंटर ने आगे काम करने से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो कोई गैर कानूनी या मानहानिकारक सामग्री नहीं छापेगा। अब विवाद यहाँ खड़ा हुआ कि प्रिंटर ने जो पन्ने पहले ही छाप दिए थे, क्या उसका पैसा उसे मिलेगा? लेखक का तर्क था कि चूंकि कॉन्ट्रैक्ट पूरी किताब छापने का था, इसलिए कोई पैसा नहीं बनता। लेकिन यहाँ कोर्ट ने क्वांटम मेरिट का सिद्धांत लागू किया। कोर्ट ने माना कि प्रिंटर का काम बीच में रोकना जायज था क्योंकि वो गैर कानूनी काम नहीं कर सकता था। और इसने जितना भी काम किया है, जितने पन्ने सही सलामत छापे हैं, उनका फायदा लेखक को मिला है, इसलिए उसका पैसा प्रिंटर को हर हाल में मिलना चाहिए। एक और बहुत ही पावरफुल उदाहरण मेडिकल इमरजेंसी का हो सकता है, जिसे समझना किसी के लिए भी बहुत आसान है। मान लेते हैं सड़कों पर कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार होकर बेहोश हो जाता है। वहां से गुजर रहा एक पेशेवर डॉक्टर उस घायल व्यक्ति को देखता है, तुरंत रुकता है और वहीं उसका इलाज करता है या उसे अस्पताल ले जाकर उसकी जान बचाता है। जाहिर सी बात है, उस बेहोश व्यक्ति और डॉक्टर के बीच इलाज को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था। लेकिन अगर हम सेक्शन 70 के 3 गोल्डन रूल्स को यहाँ लगाएं, तो पहला, डॉक्टर ने एक लॉफुल काम किया। दूसरा, चूंकि वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर है, इसलिए उसका इरादा मुफ्त सेवा देने का नहीं माना जाएगा। और तीसरा, उस घायल व्यक्ति को इस सेवा का सबसे बड़ा फायदा मिला, उसकी जान बच गई, इसलिए बिना किसी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के भी वो डॉक्टर अपनी उचित फीस पाने का हकदार है। अब इस डीप डाइव में आगे बढ़ते हुए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करना बेहद जरूरी है। अक्सर लोग क्वांटम मेरिट और डैमेजेस को एक ही तराजू में तौलने की गलती कर बैठते हैं, जबकि कानूनी रूप से और इनके पीछे की फिलॉसफी के हिसाब से ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। हमारे सोर्सेज में इस अंतर को बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। डैमेजेस जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 73 और 74 के तहत आते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य कॉन्ट्रैक्ट टूटने से हुए नुकसान की भरपाई करना होता है, जिसे लीगल भाषा में कॉम्पेंसेटरी या एक्सपेक्टेशन लॉस कहा जाता है। सुनने वालों के लिए इसे एक आसान एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए एक बेकरी को शादी के लिए एक शानदार केक बनाने का ऑर्डर मिला। कीमत तय हुई 10,000 रुपए। बेकरी ने केक बनाया, लेकिन शादी वाले दिन ग्राहक ने केक लेने से मना कर दिया। अब बेकरी को जो नुकसान हुआ है, उसमें केक बनाने का खर्च और बेकरी का मुनाफा दोनों शामिल हैं। डैमेजेस का काम है पीड़ित पार्टी को उसी स्थिति में पहुंचाना जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया होता। यानी डैमेजेस में मुनाफा शामिल होता है। लेकिन दूसरी तरफ क्वांटम मेरिट का उद्देश्य भविष्य के मुनाफे या नुकसान की भरपाई करना बिल्कुल नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ किए गए काम की सही और उचित कीमत वापस दिलाना है। इसे रेस्टिट्यूटरी उपाय कहा जाता है। उसी बेकरी वाले उदाहरण में अगर कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही अमान्य हो, लेकिन ग्राहक ने आधा केक खा लिया हो, तो क्वांटम मेरिट के तहत बेकरी को सिर्फ आटे, चीनी और बेकर की मेहनत का पैसा मिलेगा। इसमें कोई लॉस ऑफ प्रॉफिट शामिल नहीं होगा। और यहीं से क्वांटम मेरिट का सबसे स्ट्रिक्ट नियम या स्ट्रिक्ट लिमिटेशन निकलकर सामने आता है। ये नियम कहता है कि अगर दोनों पार्टियों के बीच पहले से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है और उसमें काम की कीमत बहुत ही स्पष्ट रूप से तय कर दी गई है, तो वहां क्वांटम मेरिट लागू नहीं हो सकता। भारतीय अदालतों ने इस नियम को बार बार पुष्ट किया है। इसका एक लैंडमार्क केस है अलोपी प्रसाद एंड सन्स लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस की बैक स्टोरी बहुत दिलचस्प है। ये मामला द्वितीय विश्व युद्ध के समय का है। अलोपी प्रसाद एंड सन्स ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को घी सप्लाई करने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। कॉन्ट्रैक्ट में घी का एक निश्चित रेट तय किया गया था, लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध भड़का, बाजार में चीजों के दाम आसमान छूने लगे। घी का कच्चा माल बहुत महंगा हो गया। अलोपी प्रसाद ने सरकार से कहा कि जो रेट कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ था, उस पर घी सप्लाई करने में उन्हें भारी नुकसान हो रहा है।
इसलिए क्वांटम मेरिट के आधार पर ज्यादा पैसे दिए जाएं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि क्वांटम मेरिट कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसका इस्तेमाल एक बुरे सौदे से बचने के लिए हो। जब दो पार्टियों ने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उसमें कीमत तय कर ली है तो उसी कीमत पर काम करना होगा। ऐसा ही एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड बनाम टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड के केस में देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आरिफ नरीमन ने इस फैसले में एक बहुत ही शानदार लॉजिक पेश किया। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 5 की हेडिंग की तरफ ध्यान दिलाया। इस चैप्टर का शीर्षक है कुछ ऐसे रिश्ते जो कॉन्ट्रैक्ट द्वारा बनाए गए रिश्तों के समान हैं। जस्टिस नरीमन ने समझाया कि ये चैप्टर तब लागू होता है जब असली कॉन्ट्रैक्ट मौजूद न हो। आप एक ही समय में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का फायदा और क्वांटम मेरिट का फायदा दोनों एक साथ नहीं उठा सकते। या तो आप डैमेजेस मांगेंगे या फिर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के तहत क्वांटम मेरिट। लेकिन कानून की दुनिया इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। कई बार कानूनी पेच ऐसे उलझ जाते हैं कि ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट असल में है भी या नहीं। एक ऐसी ही दिमाग चकरा देने वाली स्थिति होती है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स की, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जो बने तो थे लेकिन किसी तकनीकी खामी की वजह से शुरू से ही अमान्य घोषित हो गए। इस संदर्भ में 1936 का एक इंग्लिश केस है क्रेविन एलिस बनाम कैनन्स लिमिटेड, जो कॉर्पोरेट दुनिया के लिए आज भी एक बहुत बड़ा सबक है। इस केस में एक रियल एस्टेट कंपनी ने कुछ डायरेक्टर्स को नियुक्त किया। उन डायरेक्टर्स ने कंपनी को अपनी सेवाएं दी, दिन रात काम किया। लेकिन कुछ समय बाद एक छोटी सी तकनीकी खामी सामने आई। नियमों के मुताबिक डायरेक्टर बनने के लिए कुछ खास क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीदने जरूरी थे, जो उन्होंने खरीदे ही नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि उनका अपॉइंटमेंट वॉइड हो गया। कंपनी ने ये कहकर सैलरी देने से मना कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट ही अमान्य है। मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने कहा कि ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अमान्य हो गया। लेकिन क्या इन लोगों ने काम किया? हाँ। क्या कंपनी ने उस काम का फायदा उठाया? बिल्कुल हाँ। तो फिर भले ही कॉन्ट्रैक्ट ना हो, क्वांटम मेरिट के सिद्धांत के तहत इन डायरेक्टर्स को उनके द्वारा की गई मेहनत का उचित बाजार मूल्य हर हाल में दिया जाएगा। ये सिद्धांत सिर्फ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स तक ही सीमित नहीं रहता। असल दुनिया में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है एक्स्ट्रा वर्क यानी अतिरिक्त काम के मामलों में। कंस्ट्रक्शन या इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में ये एक रोजमर्रा की बात है। मान लीजिए किसी ठेकेदार को एक बिल्डिंग की नींव खोदने का ठेका मिला। कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ मिट्टी खोदने का काम था। लेकिन जब खुदाई शुरू हुई तो जमीन के नीचे एक विशाल और बेहद कठोर चट्टान निकल आई। अब उस चट्टान को तोड़ने के लिए डायनामाइट और भारी मशीनों की जरूरत पड़ी। ये वो काम था जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप से बिल्कुल बाहर था और कीमत तय नहीं थी। हमारे सोर्सेज में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और मिशिगन इंजीनियर्स के केस बिल्कुल ऐसी बात करते हैं। इन मामलों से यह स्थापित होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने सीमा से बाहर जाकर कोई जरूरी एक्स्ट्रा काम किया है तो उसे क्वांटम मेरिट के तहत उचित मूल्य जरूर मिलेगा। लेकिन यहाँ एक विवाद पैदा होता है। क्या होगा अगर उस एक्स्ट्रा काम को करने से पहले ठेकेदार ने मालिक से कोई ऑफिशियल रिटन ऑथराइजेशन ली ही ना हो? इस प्रैक्टिकल सवाल पर दिल्ली हाई कोर्ट का SN नंदी एंड कंपनी बनाम निको कॉर्पोरेशन लिमिटेड का फैसला रोशनी डालता है। इस केस में कोर्ट ने कागजी औपचारिकताओं से ज्यादा जमीनी हकीकत पर ध्यान दिया। अगर ठेकेदार ने एक्स्ट्रा काम किया और मालिक खड़ा होकर वो काम होते हुए देख रहा था, उसने ठेकेदार को रोका नहीं और काम पूरा होने के बाद उस अतिरिक्त काम को स्वीकार कर लिया और फायदा उठाना शुरू कर दिया। तो कानून कहता है कि अब आप पैसे देने से नहीं बच सकते। चूंकि आपने फायदा उठाया है, इसलिए अनजस्ट एनरिचमेंट को रोकने के लिए कीमत चुकानी ही पड़ेगी। अब इस डीप डाइव के सबसे जटिल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक ऐसा ग्रे एरिया है जो बड़े बड़े जानकारों के लिए भी उलझन है। इसे हम लम सम कॉन्ट्रैक्ट की उलझन कह सकते हैं। ये स्थिति सच में दिमाग की कसरत करवा देती है। इसे विजुअलाइज करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ने किसी बिल्डर को एक प्रोजेक्ट दिया। प्रोजेक्ट में 3 काम थे, एक बाउंड्री वॉल बनाना, एक गेट लगाना और एक छोटा गार्डरूम बनाना। दोनों के बीच एक लमसम कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि इस पूरे काम का कुल मिलाकर 1 लाख रुपए दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में ये कहीं नहीं लिखा कि बाउंड्री वॉल का अलग से रेट क्या है। अब किसी वजह से काम बीच में ही रुक जाता है। मान लीजिए बिल्डर ने सिर्फ बाउंड्री वॉल ही पूरी की है और कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है। अब वो बिल्डर बाउंड्री वॉल के पैसे कैसे मांगेगा? एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट में पूरे काम की एक तय कीमत मौजूद है, इसलिए सेक्शन 70 लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उस विशेष हिस्से का अलग से कोई रेट तय है ही नहीं। तो क्या उस बिल्डर को खाली हाथ लौटना पड़ेगा?
इस उलझन पर केरल हाईकोर्ट के कृष्णा मेनन बनाम कोचीन देवस्वम बोर्ड केस में बहुत गहरी चर्चा की गई है। कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला। भले ही ये एक लमसम कॉन्ट्रैक्ट हो, कानून ये देखेगा कि क्या दूसरी पार्टी ने उस अधूरे काम का कोई फायदा उठाया है। अगर दूसरी पार्टी ने उस अधूरे काम को अपना लिया है और ऐसा लगता है कि एक नया इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, तो वहां कुछ हद तक क्वांटम मेरिट का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि हमारे सोर्सेज जोर देते हैं कि ये कानून का एक ऐसा ग्रे एरिया है जिस पर भविष्य में सुप्रीम कोर्ट से और स्पष्ट गाइडलाइंस की जरूरत है। तो इन सारे कानूनी फैसलों और धाराओं का विश्लेषण करने के बाद इस डीप डाइव का फाइनल टेक अवे क्या है? निष्कर्ष ये निकलता है कि क्वांटम मेरिट सिर्फ एक तकनीकी धारा नहीं है, ये न्याय और इंसानियत यानी इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस का एक बुनियादी उसूल है। कोई भी सभ्य समाज इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई चालाक व्यक्ति किसी दूसरे की मेहनत का अन्यायपूर्ण तरीके से फायदा उठाए और तकनीकी खामियों का बहाना बनाए। ये सिद्धांत अदालतों को ताकत देता है कि वे सिर्फ कागजी कॉन्ट्रैक्ट्स के शब्दों में ना उलझें, बल्कि देखें कि असल में न्याय क्या कह रहा है। क्वांटम मेरिट ये सुनिश्चित करता है कि आर्थिक लेन देन में एक मॉरल बैलेंस हमेशा बना रहे। और इस नैतिक संतुलन की बात करते हुए अंत में सोचने के लिए एक गहरा सवाल है। बिल्कुल, आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो बहुत तेजी से बदल रही है। आज का दौर गिग इकॉनमी का है। फ्रीलांसिंग, रिमोट वर्क और बिना किसी फॉर्मल पेपर वर्क के काम करने का चलन आज अपने चरम पर है। लोग अब 50 पन्नों के अग्रीमेंट साइन करने के बजाय सिर्फ एक ईमेल या मैसेज पर लाखों रुपए के प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस नए वर्क कल्चर में, जहां फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स कम हो रहे हैं, क्या आने वाले समय में हमें क्वांटम मेरिट जैसे लचीले सिद्धांतों की ज्यादा जरूरत होगी? क्या इक्विटी और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के ये पुराने लैटिन कानून ही भविष्य के इन नए काम करने के तरीकों में लोगों की मेहनत का पैसा डूबने से बचाने वाले सबसे बड़े हथियार साबित होंगे? क्या भविष्य का कानून फॉर्मेलिटी से ज्यादा फेयरनेस पर टिकेगा? ये एक ऐसा विचार है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना है। इस ज्ञानवर्धक सफर में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। आगे भी हम ऐसे ही जटिल विषयों की परतों को खोलते रहेंगे।